नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फ्राइडे आ पहुंचा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए आज किस प्रकार के संकेत हैं वो जरा आपके सामने रख देते हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नोट पर ही शुरुआत हुई है। फिलहाल 60 अंकों की स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर्स की बात करें, बिल्कुल फ्लैटिश ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है। -8 पॉइंट्स के फिलहाल यहाँ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जापानीज मार्केट की बात करें तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ के साथ हम ट्रेड होता देख रहे हैं। इनफैक्ट 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती फिलहाल यहाँ नजर आ रही है। बाकी मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके जो शुरुआती सुस्ती थी गायब हो रही है और वो हरे निशान में तब्दील हो रही है। वहीं नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट। तो डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कमोडिटी बाजार में हमने देखा है निचले स्तरों से फिर रिकवरी लौटी है। कच्चा तेल हालांकि कल हमने फिर से इसको लुढ़कते हुए देखा और साल के निचले स्तर पर है। एग्जैक्टली क्या हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, ये जो तेजी का तड़का लगा है एकाएक की सुस्ती के बाद, इसके पीछे क्या कारण है समझते हैं। नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, क्या हुआ? हमारे इलेक्शंस की लहर वहां पर भी पहुंच गई या कोई और कारण है? हमारी गुड न्यूज वहां तक पहुंच गई और वहां की बैड न्यूज उनके लिए गुड न्यूज बन गई एक्चुअली। तो अगर हम देखें तो कल काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी बाजार में। डाउ देखे तो करीबन 184 पॉइंट्स के साथ बंद होता नजर आया था। S&P 500 में भी अक्टूबर का जो कमजोरी का सेशन शुरू हुआ था वहां पर भी कल तेजी थी और नैस्डैक भी कल बंद होकर ऊपर नजर आया। वीकली जॉबलेस क्लेम्स का जो डेटा आया जो अच्छा नहीं था। पिछले हफ्ते अगर देखेंगे तो 2,26,000 के आसपास था, वो बढ़कर 2,30,000 के आसपास। तो वहां पर बढ़त थी, उससे शायद बाजार ने एक अच्छे तरीके से देखा, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर यहाँ पे बढ़त है तो इसका मतलब यही होगा कि फेड की जो पॉलिसी आएगी उसमें रेट हाइक्स जो होगी वो कम होगी और ज्यादा की तरफ नहीं ये इंडिकेट करेगा, क्योंकि ये डेटा जो आया है वो कमजोर है। कंटिन्यू क्लेम्स की भी बात करें तो वो भी जनवरी के जो हाईएस्ट लेवल था उससे ऊपर आते हुए इस बार दिखा। तो ये कि नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन इसे बाजार ने पॉजिटिव वे में लिया, क्योंकि फेड से रिलेटेड यहाँ पर की बहुत ज्यादा नजर रहने वाली, क्योंकि अगले ही हफ्ते फेड की पॉलिसी है। और कंज्यूमर सेंटिमेंट का जो डेटा है दिसंबर के महीने का वो भी आज आने वाला है। तो अगर जॉबलेस का जो डेटा आया जहाँ पे बढ़त है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। वो इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में जो पॉलिसीज है, जो रेट हाइक्स है, वो थोड़े कम हो सकते हैं और ये एक बहुत पॉजिटिव इंस्टेंस है बाजार के लिए, इसलिए शायद कल हमने वहां पर तेजी देखी थी। एप्पल के स्टॉक में इंटरेस्टिंगली कल मूव आया था, क्योंकि चाइना में अब सारी चीजें ओपन अप हो रही है, रिस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं, तो उनकी जो शंघाई फैक्ट्री है वहां पे प्रोडक्शन रीस्टार्ट होने की खबरों पर इस स्टॉक में कल तेजी थी। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जितने भी टेक स्टॉक्स है जहां पर कमजोरी दिखी इस हफ्ते वहां पे कल बढ़त थी। साथ ही साथ चिप मेकर और सेमी कंडक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे उन्होंने भी कल बाजार में सपोर्ट दिखा। यूरोपियन बाजार देखे तो वहां पे काफी मिला जुला प्रदर्शन था, हालांकि काफी सुस्त ये हफ्ता रहा है यूरोप के बाजार के लिए और कल भी कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं था, लेकिन आपको दिखेगा वहां पर मिला जुला प्रदर्शन। कल की बात करें तो कमोडिटीज और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में वापस से कमजोरी 105 के नीचे ये आ चुका है। कच्चा तेल साल भर के निचले स्तर पे और 76 के आसपास ये आंकड़ा आपको दिखेगा। और इस हफ्ते की बात करें तो अब तक करीबन 12.5% की गिरावट इसमें दिखती है। तो हमारे लिए, हमारे बाजार के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है तो बेस मेटल में भी मिला जुला कारोबार दिखा। सोना चांदी भी रेंज बाउंड ट्रेडिंग थी वहां पर। तो ऑल इन ऑल जॉबलेस का जो डेटा आया वो बढ़कर आया था, तो उससे एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि फेड की पॉलिसी में शायद 50 बेसिस पॉइंट जो बाजार लेके चल रहा है वो हो सकता है, इसलिए कल इतना चेयर था बाजार में। ओके, तो लगातार जो एक सीरीज थी अमेरिका में अच्छे डेटा आने की उस पर ब्रेक लगा है और अब फेड जो कि अगले हफ्ते 14 तारीख को अपना निर्णय यहाँ पर घोषित करेगा, उसको लेके फिर कुछ उम्मीद बन रही है कि शायद वो अपने स्लो डाउन वाली रणनीति पर कायम रहेंगे। शुक्रिया अब नुपुर वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते कि गुरुवार यानी कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। तो लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीद आई है। 772 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है, लेकिन जबरदस्त फिगर तो एफएनओ स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों का है। 5 डिजिट में है, 11,800 के पार ये खरीद का आंकड़ा रहा है। कैश स्पेस में बिकवाली थोड़ी दिखी, 1132 करोड़ के आसपास की बिकवाली का वो फिगर निकल कर आया है। अब जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत बनते हुए दिख रहे हैं, वीकेंड पर में हम प्रवेश कर चुके हैं, इन सब के बीच में हमारे मार्केट्स में आज क्या रणनीति होगी, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल को लेके कोई दिक्कत नहीं है, कल तो ग्लोबल मार्केट्स बहुत बढ़िया चढ़ भी गए। अब सर आज कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि हमारे मार्केट्स ने भी कल लास्ट लेग में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये कि कल की थोड़ी रिकवरी से बाजार का सेंटीमेंट ठीक हुआ है, दूसरा ये कि अमेरिकी बाजारों में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन हुआ है। उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन अमेरिकी बाजारों ने किया है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होने के बाद वहाँ पर भी हल्की फुल्की रिकवरी आई है। हाँ रिकवरी है, लेकिन ऐसी बहुत बड़ी तेजी नहीं है। और कल हमने थोड़ी जो रिकवरी देखी उसमें शॉर्ट कवरिंग का भी हाथ था और कल हमारी वीकली एक्सपायरी खत्म भी हो चुकी। तो आज फ्रेश खरीदारी चाहिए बाजारों को ऊपर जाने के लिए। हाँ ये जरूर है कि अब कम से कम अच्छी बात है कि 18,500 का लेवल थोड़ा सेफ दिख रहा है वीकली क्लोजिंग के लिहाज से। जब तक आप 18,500 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक कोई खास समस्या है नहीं। रनिंग छोटे मोटे करेक्शन और कंसोलिडेशन रहेंगे। अब सपोर्ट के लिहाज से आज 18,525 से 18,575 ये वो रेंज है जो आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर आपको 18,700 की कोशिश निफ्टी की तरफ से होती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, रिकॉर्ड कल हमने बना ही दिया है। जहां पर हम बंद हुए हैं अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है 43,600 के पार पहली बार हम निकले हैं। लाइफ टाइम हाई 43,640 पर कल बैंक निफ्टी ने बनाया ही है। तो सपोर्ट ऑफ बैंक निफ्टी के लिए वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया 43,325 43,500 ये बैंक निफ्टी के लिए आज पहले सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 43,850 से 43,950 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से हो सकती है। तो इन दो चीजों पर आप ध्यान रखें लेवल्स के लिहाज से। आज फिर से लीडरशिप के लिहाज से और मजबूती के लिहाज से बैंक निफ्टी मजबूत रहना चाहिए। कल की शॉर्ट कवरिंग के बाद आज थोड़ी बहुत फिर से सरकारी बैंकों में खरीदारी आने की संभावना है। जी परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। सो क्लियरली यहाँ पर कोई भी मोमेंटम बिगड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया है। कल जो हमने खासतौर से लास्ट लेग में अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी, कुछ फ्रेश खरीदारी आएगी तो इसको और भी यहाँ पर सहारा मिलेगा। लेवल्स नोट कर लीजिए जो सर ने बताए हैं। निफ्टी 18,525 से 575 ये सपोर्ट रेंज होगी। 18,700 से 750 ये एक अपर बैंड आज के लिए रहेगा। बैंक निफ्टी में 43,375 500 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा। अब सपोर्ट रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है और जो रेजिस्टेंस बैंड है वो 43,950 तक यहां पर खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नए रिकॉर्ड लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी आज फिर एक अपवर्ड कोशिश कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में रहेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। अरमान मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहां नजर रहेगी? बिल्कुल कई सारे ट्रिगर्स हैं। आज अगर सबसे पहले बात करें बजाज कंज्यूमर केयर की, जहां पे बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। वी गार्ड इंडस्ट्रीज, जहां पे कंपनी एक कोई बड़ा ऐलान जो है वो कर सकती है। उसी के साथ साथ बोर्ड मीटिंग भी है अनपब्लिश जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए बोर्ड मीटिंग कंसीडर करने के लिए, वहां पर भी बोर्ड मीटिंग है। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, जहां पर बोर्ड बैठक में 400 करोड़ फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। सोम डिस्टिलरीज की बात करें तो वहां पर बोर्ड जो है वो कंसीडर करेगा फंड जुटाने के लिए कौन से ऑप्शंस हैं। वीआईपी क्लोथिंग, वहां पर भी बोर्ड बैठक है और वो भी फंड रेजिंग के लिए है, सिक्योरिटीज द्वारा या वारंट्स द्वारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के द्वारा जो कैसे फंड जुटा जाएगा उस पर। ग्लोबल की अगर बात करें तो यूएसए का अगर आप बात करेंगे, पीपीआई का जो नवंबर का है वो डेटा आता हुआ दिखेगा और कंज्यूमर सेंटीमेंट का जो डेटा है वो दिसंबर महीने का वो भी आता हुआ दिखेगा। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में सबसे इंपॉर्टेंट खबर, पेटीएम जो है वो 13 दिसंबर को बोर्ड की बैठक में, जो आप 197 कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, 13 दिसंबर को बोर्ड की बैठक में शेयर बायबैक पर जो है वो विचार करने वाला है। एचयूएल पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जाइन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में उन्होंने 100% हिस्सेदारी खरीदी और ये 2 चरणों में जो है हिस्सेदारी पूरी खरीदी जाएगी। कुल जो हिस्सा होगा, कुल जो टोटल जो इनका पेमेंट होगा वो लगभग 264 करोड़ का होगा। उसी के साथ साथ कंपनी ने एक न्यूट्रिशनल लैब प्राइवेट लिमिटेड है, वहां पर भी लगभग 20% के आसपास जो हिस्सेदारी खरीदी है, तो 70 करोड़ में जो है वो हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। सन फार्मा पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका हलूल फैसिलिटी को लेके कंपनी ने एक अपडेट दिया है, जो कल ही आपको हमने बताया था। उसमें अब कंपनी का अपडेट आता हुआ दिखा है। कंपनी अपने गाइडेंस में उन्होंने कहा है कि वो कोई बदलाव नहीं कर रही है और कंपनी के स्पेशलिटी कारोबार की आय में भी कोई बदलाव नहीं होगा। और अंत में जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट पर आपको ध्यान रखना है, जो एनएचआईए की तरफ से उनको एक वो अपॉइंटमेंट डेट से जुड़ा जो है लेटर मिला है और 12 दिसंबर का अपॉइंटमेंट डेट जारी किया है, जो मतलब लगभग वहां से अगर आप देखेंगे तो 730 दिन में जो उनको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट का अगर कॉस्ट देखेंगे तो वो लगभग 950 करोड़ के आसपास का। ओके अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किन ट्रिगर्स पर और खबरों पर हमें नजर रखने की जरूरत है।
आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। आज वटेक व बाग वहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। स्टॉप लॉस 332 का लगाना है। टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में 354 का मिल जाएगा। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 340 के आसपास का था। अब आते हैं अनराठी सिक्योरिटीज की तरफ। एमसीएक्स पर आज दाव लगाने की सलाह है। बाय की स्ट्रैटेजी 1550 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। 1640 का आपको टारगेट मिल जाएगा। इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोजिंग प्राइस थी 1581 के आसपास थी। अब बारी आती है एक्सिस सिक्योरिटीज की। इनकी तरफ से आज दो रिकमेंडेशंस है। पहली तो है इंटरग्लोब खरीद कर चलने की। 1990 का स्टॉप लॉस, 2070 का टारगेट। वहीं दूसरी स्ट्रैटेजी सिटी यूनियन बैंक में आ रही है। इस खरीदारी की रिकमेंडेशन में आपको स्टॉप लॉस 192 का लगाना है। टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा 205 का। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार में आज एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन सी रेंज वो देख रहे हैं और कौन सा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है जिस पर वो फोकस करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत सर, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत ही बेहतरीन हमने वीकली एक्सपायरी होते हुए देखी, स्पेशली लास्ट लेग में बैंक निफ्टी ने बहुत दमखम दिखाया। आज कैसे ट्रेड करना है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में एक करेक्टिव पैटर्न आने का करेक्शन आने की काफी जरूरत थी, क्योंकि मार्केट काफी चल चुका था। तो मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। 18,500 के लेवल्स मार्केट ने कल के दिन में छू लिए थे और दोबारा उन्हीं लेवल्स के आसपास जाने के बाद एक रिकवरी बनाई। तो अभी लगता है कि वापस एक बार मार्केट ये इस पर्टिकुलर सीरीज में 18,800, 18,850 के लेवल्स दर्ज कर सकता है। और अगर लोअर लेवल्स देखें तो हमें लगता है कि अगर मार्केट 18,500 को अगर तोड़ता है तो शायद 18,300, 400 तक हम मैक्सिमम निफ्टी को देख सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी हमारी करंट लेवल से लॉन्ग की होनी चाहिए और टारगेट्स हमारे रहेंगे 18,800 के। स्टॉप लॉस रहेंगे कल के लोस के, यानी कि 18,500 के लेवल्स के। और बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि एक बार बैंक निफ्टी 43,750 से लेकर 44,000 के लेवल्स दिखा सकती है और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अराउंड 43,200। ओके, तो ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी बैंक निफ्टी देखा जाए तो यहाँ पर खरीद की सलाह है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में इतना एक्शन है और हो भी क्यों ना। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पहले लग रहा था कि इसकी जितनी तेजी थी आनी थी आ गई, लेकिन फिर से हमने इसमें एक्शन बनता हुआ देखा है। मिड कैप स्पेस में, पीएसयू स्पेस में, इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स भी हैं वो अपना जलवा बिखेर रहे हैं। यहाँ पे अगर पीएसयू इंडेक्स की बात करें या प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स की बात करें, कोई इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन यहाँ बैंकों में दिख रहा है आपको? बिल्कुल, अगर बैंक निफ्टी तो बिल्कुल यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन अगर इसमें पीएसयू बैंक देखे तो उनमें इतनी बढ़िया तेजी हो रही है, गजब की तेजी हो रही है मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इतनी कंसिस्टेंट तेजी हमने पिछले कई सालों में नहीं देखी थी। ये 2010-2011 में हमने इतनी बड़ी तेजी देखी थी पीएसयू बैंक में। इसके बाद अभी फर्स्ट टाइम हम इतनी बड़ी तेजी देख रहे हैं और हमें लगता है कि शायद ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो पीएसयू बैंक को खरीदा जा सकता है। अदरवाइज हमें लगता है कि शायद थोड़ी सी कैचअप रैली प्राइवेट बैंक से आ सकती है और इसी वजह से एचडीएफसी बैंक हमें आज के लिए अच्छा लग रहा है। 1675 यानी कि 1675 के टारगेट नजर आते हैं और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अराउंड 1600 के करीब का। ओके, तो आपने एक पिक तो अपनी दे दी, दूसरी पिक आपकी कहाँ से आ रही है? यहाँ पे मैं कहूँगा कि कुछ कमोडिटीज पे फोकस किया जा सकता है। स्पेशली स्टील कंपनी इंडिया में काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, ये हमें लगता है, क्योंकि क्रूड के दामों में भारी गिरावट आ रही है तो इनपुट कॉस्ट काफी कम हो रहा है। हमें लगता है कि टाटा स्टील को लॉन्ग किया जा सकता है, जो तकरीबन 112 के करीब का कल उसने क्लोज किया है और यहाँ पे एक फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक 120 से लेकर 125 के लेवल दिखा सकता है। 3 से 4 दिनों की करेक्शन हो चुकी है, तो करंट लेवल से मैं लॉन्ग करूंगा टाटा स्टील को। 110 का स्टॉप लॉस रखूंगा और 120 के टारगेट के लिए आज के लिए हम इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में इंडाइसेस के फ्रंट पर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज कहां बेहतरीन बनता हुआ दिख रहा है। वेलकम बैक। अब बात करते हैं कमोडिटी बाजार की और विस्तार से बात करने के लिए एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। फोकस पहले कच्चे तेल पर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गिरावट जो है थमने का नाम नहीं ले रही। अब नाम नहीं ले रही है या अब इसका बॉटम यहाँ पर बन चुका है, यहाँ से खरीदारी बनती है, ये जरा बताइए। जी नेहा, गुड मॉर्निंग।
काफी ज्यादा फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा है। आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टेशन में भी देखा है कि थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस है, और ऐसे ही फ्राइडे थोड़ा सा कॉन्ट्रा मूव आता है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि 59.75 एक लेवल होगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 6100 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस 59.25 यहाँ पे लगा के चलना होगा। ये आज के दिन की स्ट्रेटजी है नेहा। वैसे लग रहा है कि 5800 के करीब यहाँ पे जो सपोर्ट जोन वो यहाँ पे बन सकता है और वहां से बाउंस आ सकता है। और जो टोन है यहाँ पे क्रूड ऑयल का, वो वीकर साइड से रहेगा। तो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हायर साइड पे थोड़ा सा बिकवाली करके चले शॉर्ट टर्म में, लेकिन इंट्राडे में एक बाउंस लग रहा है मुझे। इंट्राडे में बाउंस लग रहा है, लेकिन छोटी अवधि में अभी भी अंडरटोन है, वो बिकवाली का ही है। एक बार 5800 के दर्शन भी एमसीएक्स पर हो सकते हैं। ओके, ये जरा बताइए कि सोने चांदी में क्या किया जाए, बिकॉज एक दायरा पकड़कर 3 दिन से ये बैठे हुए हैं। चांदी तो फिर भी मूवमेंट दिखा रही है, लेकिन सोना तो चिपक के रह गया $1800 के पास। क्या करें? जी नहीं, बहुत बड़ा ट्रेड यहाँ पे नहीं मिल रहा था। एक सिचुएशन थी मार्केट में कि एक मूव से पहले एक यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बाउंस लेने की कोशिश कर रहा था डॉलर इंडेक्स, वो कहीं ना कहीं नहीं मिला है। यहाँ वहाँ पे एक वीकनेस आई है। तो आज के दिन में फिर 54,000 से ऊपर यहाँ पे ट्रेड होने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी। और यहाँ पे बाय साइड ही रहना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 54,000 पे बाय करना चाहिए, और ऐसे भी थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा। टारगेट रखना होगा 54,400 का, स्टॉप यहाँ पे लगाना होगा 53,800 का। और चांदी में भी मुझे लग रहा है कि 6,700 का विशाल है, वो यहाँ पे दिख सकता है। ओके, तो यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ हमने 67,000 के पार देखी। क्या लग रहा है 70,000 विसिनिटी में है? शायद इस साल के अंत तक नहीं, लेकिन अगले साल? जी नहीं, हाँ वो हो सकता है। 15 दिसंबर के बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिश मूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि रीबैलेंसिंग ऑफ इंडेक्स की, तो उससे पहले जो मूवमेंट है उससे पहले आएगी। और इस साल का हम लेके चल सकते हैं कि 68,000 रहेगा। लेकिन जो अगला साल रहेगा वहाँ पे करेक्शन के बाद एक 70,000 के जो लेवल्स है जो हम बात कर रहे हैं लगातार यहाँ पे, वो आता इसीलिए दिख सकता है चांदी। अच्छा, मेटल्स के बारे में बताइए। कॉपर जिंक अपने आप को होल्ड आउट कर रहे हैं 3 महीने 6 महीने के हाइस पर। क्या माना जाए, अब रैली की शुरुआत हो रही है या अभी भी कुछ हिकअप्स हैं? थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेड अपग्रेड है, क्योंकि जो अंडरटोन है वो अभी भी वीक है, लेकिन ये पॉजिटिव रहा है डॉलर इंडेक्स में बिकवाली। इसकी वजह से चाइना रीओपन हो रहा है, तो कॉपर सबसे ज्यादा तो लीड करेगा। अभी एसपीएक्स कॉपर मुझे लग रहा है कि 720 यहाँ पे प्राइसेस आ सकते हैं। इसके साथ ग्लेनकोर में कम प्रोडक्शन का भी डेटा आ रहा है, तो सप्लाई की टाइटनेस यहाँ पे रहेगी। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग रहेगी कॉपर में 720 तक के लिए एक टर्म में। और काफी परफॉर्म करा है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि 291 तक प्राइस आएंगे। तो इंट्राडे में अगर कोशिश किया यहाँ पे बाइंग की तो 287 टारगेट करना होगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टर्म का ध्यान है तो 290 को ध्यान में रख के बाइंग करना चाहिए रिंग को। तो ये काउंटर है, कॉपर ये लीड करते रहेंगे। ओके, चलिए वंदना, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ है कमाई के मौके। तो मेटल्स में स्ट्रेंथ तो दिख रही है अगर फंडामेंटल्स को देखा जाए, लेकिन थोड़ा हिकअप्स अभी भी है। थोड़ी चाइना की पिक्चर और क्लियर होना बाकी है, तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। खासतौर से जिंक में 290 की बारी आ रही है, लेकिन थोड़ा लिमिटेड गेन्स होंगे। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। ओके आशीष, वीकेंड आ पहुंचा है। आपकी कितनी लंबी लिस्ट है ब्रोकरेज FII ब्रोकरेजेस की? बिल्कुल भी नहीं है। वीकेंड पर किसी का काम करने का ज्यादा मन होता नहीं है। 3 रिपोर्ट्स है मेरे पास, तीनों में से किसी में भी दम नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर देखिए, JP मॉर्गन अपने व्यू पर बरकरार है, ओवरवेट की रेटिंग के साथ 3065 रुपए का लक्ष्य दिया है। IT शेयरों में पसंद आ रहा है इन्हें HCL टेक, लेकिन 970 रुपए का टारगेट है, न्यूट्रल की रेटिंग और 1710 के आसपास देखिए इन्फोसिस का भी टारगेट दे रहा है आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। TCS पर न्यूट्रल की रेटिंग है, 3300 रुपए का लक्ष्य दिया, और विप्रो यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 350 रुपए के लक्ष्य लिया। यानी IT और एनर्जी पैक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज जहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है, लेकिन अपने व्यू पर बरकरार है। रिआइटरेट किया है, कोई भी टारगेट प्राइस या रेटिंग में बदलाव नहीं है। ओके, तो एनर्जी IT स्पेस यहाँ पर हमारा फोकस बना रहेगा, और दिन के दौरान इसके मद्देनजर हम देखेंगे कहाँ मिलते हैं कमाई के मौके। शुक्रिया आशीष वो डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।